नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे एक बार फिर आप सभी के बीच फेसबुक लाइव पर रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगरीय निकाय बहुप्रतीक्षित नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल चुनाव परिणाम भी आने वाले हैं। पूरे प्रदेश के अंदर एवं हमारे नगर हरपालपुर में सभी वार्डों में नौजवान साथियों ने, अनुभवी साथियों ने अपना अपना राजनीतिक अनुभव, सामाजिक अनुभव के हिसाब से चुनाव लड़ा। सभी ने अथक प्रयास किया। कुछ साथी निर्दलीय थे, कुछ दलों से लड़ रहे थे, लेकिन चूँकि ये लोकल का चुनाव है, व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, आपसी मिलजुल का चुनाव होता है, सामाजिक समरसता का चुनाव होता है। इसमें दल के साथ साथ आपका व्यक्तित्व, आपका सामाजिक जीवन, आपकी प्रतिदिन की जीवन शैली, आपका एक दूसरे के प्रति बर्ताव, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण कितना है, आप जो भी बात रखते हैं उसमें वजन कितना है, आप कितने वचनबद्ध हैं, आपकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है। इन सभी चीज़ों का प्रभाव तो वैसे हर चुनाव में होता है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव विशेष व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है। मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ ही, लेकिन सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जितने भी हमारे प्रत्याशी साथी अपने अपने वार्डों से किस्मत आजमा रहे हैं, शुभकामनाएं देना, दूसरों का हौसला बढ़ाना, लोगों को मार्ग प्रशस्त करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य की एक कड़ी है। चूँकि पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हर दल का कार्यकर्ता यही चाहेगा कि उसके दल का प्रत्याशी जीते, उसके दल का बहुमत हो, उसके दल का प्रतिनिधित्व नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में हो। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ जो कहना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत सारे प्रत्याशी ने अपने अपने वार्ड में पूरी ताकत के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ, पूरे संपत्ति के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि विजय केवल एक ही प्रत्याशी के हिस्से आएगी। मेरा अनुरोध है, कल खुलने वाले नतीजों के बाद जो भी परिणाम सामने हों, उन सभी प्रत्याशियों से मेरा एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है, अपील भी है कि एक ही प्रत्याशी की जीत होनी है। इसका मतलब बाकी जितने प्रत्याशी हैं सबको अपने अपने परिणाम से संतोष करना पड़ेगा एवं अपने आगे की भूमिका को क्रियान्वयन करते हुए अपनी कार्यशैली की एक रूपरेखा बनाते हुए आगे भविष्य में फिर से योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ने के लिए वो अभी से वचनबद्ध हों। मेरा एक निवेदन ये है कि यदि आप हारते हैं
तो मतगणना स्थल से आप मुस्कुराते हुए निकलें, क्योंकि जनता का जनादेश सहर्ष स्वीकार होना चाहिए। यदि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा मतगणना स्थल से बाहर निकलेगा, लोग उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शालीनता, आपकी गंभीरता, आपकी दूरदर्शिता के बारे में उनके जहन में आपकी भी एक तस्वीर समा सकती है। और मेरा जीतने वाले प्रत्याशियों से अनुरोध है कि आप विजयी होकर निकलते हैं तो अति उत्साही ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि वो कमज़ोर व्यक्ति होता है कि या तो हार बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वही कमज़ोरी उस व्यक्ति के अंदर भी होती है कि जीत को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जीत को हजम नहीं कर पाता। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना ये है कि जितने भी प्रत्याशी हमारे वार्ड में मैदान में हैं, उनका एक अपना अपना एक नज़रिया होगा, उनका एक अपना अपना विज़न होगा, उनका एक अपना अपना दृष्टिकोण होगा। तो उन सभी के दृष्टिकोण को, उन सभी की योजनाओं को समावेश कर क्यों ना अपने अपने वार्डों में लोगों के उत्थान में, वार्डों के विकास में सभी की सहभागिता लेते हुए भूमिका अदा की जाए, क्योंकि स्वस्थ मानसिकता से किया हुआ काम हमेशा प्रगति की तरफ होता है। जब हमारे काम में चार हाथ और जुड़ जाते हैं, चार लोगों की सोच और विचारधारा और जुड़ जाती है, तो हमारी कठिनाइयाँ भी बड़ी आसान होने लगती हैं। प्रतिद्वंद्विता तो है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रतिद्वंद्विता मतदान के वक्त तक थी। सभी ने अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने कयासों से, अपने अपने संपर्कों से, अपनी अपनी सूझबूझ से, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने व्यक्तित्व से, अपनी अपनी बात रखने के तरीके से एक लंबी सोच का, आगामी भविष्य का, विकास का एक भरोसा दिलाकर जो वोट हासिल करने की प्रतिद्वंद्विता थी, वह मतदान के दिन समाप्त हो गई थी। बड़े सहज सरल भाव से हमें जनादेश को स्वीकार करते हुए आपसी समावेश के साथ अपने अपने वार्डों में, अपने अपने नगर में, अपने अपने राजनीतिक क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़ने का काम करें। व्यक्तिगत पटापेक्ष किसी स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक नहीं है। मैं मानता हूँ सभी के जीवन की अपनी अपनी एक आशा होती है, एक लक्ष्य होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करता है, और कई लोग प्रयास में सफल होते हैं, लेकिन बहुतों को असफलता हाथ लगती है। लेकिन असफलता का अर्थ ये नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। असफलता का अर्थ ये नहीं कि आप राजनीतिक समीकरण में फेल हैं। असफलता का पर्याय हम केवल ये माने कि कहीं ना कहीं हम अपनी बात रखने में, कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंचने में, कहीं ना कहीं मतदाताओं तक अपना भरोसा जीतने में हमारी भी कमी हो सकती है। हार, इस चुनाव में हार केवल अपने मूल्यांकन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। हारने का अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल असफल होकर घर बैठ जाएं। आप अपना मूल्यांकन करें, कार्यशैली में सुधार करें, जिस तरीके से हमने कार्य किया है उस कार्य को का तरीका बदलने का प्रयास करें,
जिन लोगों का साथ हमने नहीं लिया या जिन लोगों का साथ हमें लेना चाहिए था उन तक हम नहीं पहुंच पाए, उन तक पहुंचने का प्रयास करें। इसके ठीक विपरीत, ठीक उलट, जीतने का अर्थ ये नहीं कि आप एकल व्यक्ति हो जाएं। जीतने के बाद तो आपकी जवाबदारी, आपके दायित्व, लोगों की उम्मीदें आपसे और बढ़ जाती हैं। हमारा काम ये है कि लोगों की उम्मीदों पे, कसौटी पे खरे उतरने का काम करें। मेरा ये मानना है कि जीवन की हर लड़ाई अंतिम नहीं होती। जिनको आज अवसर नहीं मिल पा रहा है या जो आज चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो ऐसा तो कतई नहीं कि वो आगे नहीं जीत पाएंगे। यही एक सतत चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में केवल वही लंबे रेस का घोड़ा बनता है जो सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रयासों में दिन प्रतिदिन सुधार करता है या अपना मूल्यांकन करता है। हम किसी भी व्यक्ति को दोष ना दें, हम मतदाताओं से भी शिकायत ना करें, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति विशेष से या मतदाताओं से वोट न देने की शिकायत करेंगे तो ये मानकर चलिए हम आने वाले भविष्य में अपने सामने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करें, मतदाताओं का सम्मान करें, क्योंकि मतदाता स्वतंत्र है। उसको अपना मत करने का, अपने हिसाब से मत कर वोट डालने का संवैधानिक अधिकार है और यही स्वस्थ मानसिकता हर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हम जीवन में सदैव आगे बढ़ने का काम करें, क्योंकि पिछली बातों में उलझ कर रह जाने से हमारे जीवन में भविष्य के लक्ष्य से हम विचलित हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के हिस्से में केवल चुनावी भूमिका है। राजनीति करने के तो कई माध्यम होते हैं। समाज सेवा भी एक राजनीति है, संगठन में काम करना भी राजनीति है, वैचारिक प्रचार प्रसार करना भी एक राजनीति है। चुनावी प्रक्रिया एक राजनीति का हिस्सा है। जो साथी इस बार शामिल नहीं हो पाए वो बिल्कुल मायूस न हो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं और समय की मांग बदलती है। हो सकता है भविष्य में आपके लिए और अच्छा सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा हो। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन ये है कि कल मतगणना होने वाली है। सभी लोगों से का आशीर्वाद लेकर, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर मतगणना स्थल पहुँचें। वहाँ से जो भी परिणाम आए सहर्ष स्वीकार करते हुए आप बाहर आएं। विनम्रता से आप सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिएं। कोई प्रतिद्वंद्विता या व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष भावना न रखें, यही मेरी एक अपील है। क्योंकि अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बनने के लिए आपको पहले अच्छा एक सामाजिक व्यक्ति बनना होता है और सामाजिक व्यक्ति की यही पहचान है, अच्छे सामाजिक व्यक्ति की यही पहचान है कि वह समावेश का भाव रखे, करुणा रखे, लोगों की असहमति का अपने जीवन में स्थान रखे। निश्चित तौर पर कुछ गुण ये ऐसे होते हैं कि जो आपको विनम्र और निपुण और प्रखर बनाते हैं, क्योंकि जीवन में किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता, किया हुआ संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। कभी न कभी आपके संघर्ष से जो आपके व्यक्तित्व में निखार होता है वो लोगों को दिखता है। इस बात का मूल्यांकन आप करते रहें। बाकी आप सभी समझदार हैं। मेरा उपदेश देने, ये कहने का मतलब कोई उपदेश
देना नहीं है। मेरा तो एक सुझाव है अपने साथियों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, बस मैं चाहता हूँ एक अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर हमारे सभी साथी उभरें, परिषद में अच्छे लोग जाएं, जनता की कसौटी पे खरे उतरें, एक नया विज़न दें, एक नया दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच काम करें, क्योंकि मतदाता को ये नहीं लगना चाहिए कि उसका मत या उसका वोट बेकार गया है। क्योंकि जब हम कोई जनप्रतिनिधि को अच्छा काम करके जाता है तो उसका कार्यकाल पूरा होता है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनः चुनाव प्रक्रिया होती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पर बैठता है तो निश्चित तौर पर वो आगे की विकास की लाइन को बड़ी करता है। निश्चित तौर पर इसमें आपके नगर का, आपके वार्ड का, आपके मतदाता का ये सम्मान है। कहने को तो बहुत कुछ है, बस इन चंद शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि हम सब परिवार के लोग हैं। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का एक प्रमाण भी हमें ही देना होता है, क्योंकि समाज का, जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग हम लोगों को देखता है, फिर वो राजनीतिक व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है, सेट करता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी कही हुई बातों से किसी को अगर ठेस पहुँची हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मैंने एक साथी के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक मित्र के तौर पर मेरे मन में जो सुझाव चल रहा था वो आपके सामने व्यक्त किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि सुझाव व्यक्त करना आपके बीच ये मेरा अधिकार है। इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय जगत। आप सभी को कल की मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप 5 साल जीत कर आएँ, अच्छा काम करें, अच्छा नाम रोशन करें, अपने दल का एक अमिट छाप छोड़ें, ताकि आपके दल से आम कार्यकर्ता भी गर्व के साथ जुड़ने की कोशिश करें। बस इसी आशा के साथ मैं प्रवीण कुमार खरे आपसे विदा चाहता हूँ। जय जगत, शुभ रात्रि साथियों।